भारत बुलंद आवाज के साथ। आपको बता दें, रुड़की विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी वेद टेकवल्लभ ने रोशनाबाद आकर नामांकन पत्र दाखिल किया। भाजपा से बागी हुए वेद टेकवल्लभ रुड़की विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि मैं हमेशा से ही जनता के बीच में रहा हूं और लगातार जनता की समस्या का निस्तारण करने का प्रयास किया है। पूर्व में भी मेरे द्वारा रेड्डा पटरी वालों के लिए आवाज उठाई गई थी और जिसमें हम कामयाब भी हुए। आज मेरा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का एक ही मकसद है, रुड़की की जनता को शिक्षा, चिकित्सा और युवाओं को रोजगार देना। हमें पूरा विश्वास है कि रुड़की की जनता पूर्ण रूप से हमारा साथ देगी। पत्रकार नौशान रजा की रिपोर्ट। देखते रहिए ग्रामीण भारत बुलंद आवाज न्यूज चैनल, खबरें आपके क्षेत्र की। मैं अपने बच्चे पाल लिए हैं, परिवार मेरा पूर्ण हो गया। अब मैं समझता हूँ रुड़की मेरा परिवार है और रुड़की की मुझे सेवा करनी है। अपने परिवार की तरह मैं इस नगर को अपना स्वर्ग बनाने का प्रयास करूँगा। जनता के हर इलेक्शन में एक विचार होता है ना, जैसे मैंने बताया कि आते हैं वादे पूरे नहीं होते हैं। जनता की जो आवश्यकताएं हैं, सबसे पहले अगर हम उनको पूरा कर दें, जैसे मैंने अभी कहा है, खेल के लिए, विद्या के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए सभी आवश्यकताएं होती हैं। रोजगार सृजन करना है, स्वास्थ्य के लिए प्रयास करना है, स्वास्थ्य सेवाएं उत्तम करनी है, शिक्षा के लिए उत्तम करने हैं। अभी आपने देखा होगा रुड़की में 3 विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, राजकीय चिकित्सालय हैं जो बंद पड़े हैं और 12 साल से बंद पड़े होने के कारण कुछ व्यक्तियों के प्रयास से एक विद्यालय खोल दिया गया था रामनगर में, विद्यालय नंबर 7 है जो, और उसको फिर से बंद करे एक नेता ने उसको बंद करा दिया। इसे हम पुनः खुलवाने का प्रयास करेंगे और नए विद्यालय खोलने का प्रयास करेंगे। हाँ, आपको ये बता दूं कि उनके लिए आवाज उठाने वाला भी वेद टेकवल्लभ है। रुड़की में जितनी पटरी वाले हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा कांड, घोटाला होने वाला था, जिस घोटाले में हमने इंटरफेयर किया और उस घोटाले को होने से हमने बचा दिया है। हमारे साथ जिलाध्यक्ष मोहम्मद साजिद जी हैं। आप वो मेरे गवाह हैं कि हम स्वयं उनके पास गए और जो खोखे उनके लिए सरकार ने द्वारा बनवा करके दिए जा रहे थे नगर निगम द्वारा, उसको हमने रुकवाया, क्योंकि वो जो खोखे बन रहे थे लोहे के, वो लगभग 2.5 गुनी कीमत में। और ऐसे में हमने उनको ये समझाने का अधिकारी को प्रयास किया कि आज इनको जरूरत खोखे की नहीं है, इनको जरूरत है वहाँ बैठ करके सौदा लगाकर बेचने की। तो कोरोना काल के बाद, 2 साल का भुखमरी के बाद आज ये मैदान में उतरे हैं अपनी 2 रोटी 2 वक्त की कमाने के लिए, और आप इन्हें कह रहे हैं कि 1.25 लाख रुपया का खोखा दे दीजिए। ये कहाँ से लाएंगे पैसा? इनके पास तो पैसा पहले ही खत्म हो गया। ये वो लोग हैं जिनको हमने पटरी पर बैठे हुए बेरोजगार होने के बाद कोरोना काल में इनको रोटी उपलब्ध कराई है, जिनके बच्चे भूखे मर रहे थे। ऐसे आपने से आप जो 1.25 लाख रुपए मांग रहे हैं, 24 करोड़ का घोटाला वो हमने रोका। कहीं ना कहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो भी हमने नगर में जब भी ऐसी व्यवस्था देखी खराब, हमने उसका विरोध किया है। और उस विरोध करने में हमने तो अपना कर्तव्य कर दिया। उस समय हमको यह भी नहीं मालूम था कि हम चुनाव लड़ेंगे। बचपन से आज तक जो भी हमने सेवा की है वो वक्त की आवश्यकता समझ के करी है। जो हमने कोरोना काल में सेवा की है वो भी वक्त की जरूरत से करी है। हमने, आपको बता दें कि घर में आराम नहीं करा कोरोना काल में। ग्रामीण भारत बुलंद आवाज के साथ।